अमर दास गुर हृदय त्यागो, हृदय त्यागो। श्री गुरु रामदास गुण गाओ, श्री हर जन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक। श्री गुरु हर गोविंद शुभ समत प्रकाशक। श्री हर राय नमोकार जोरी, नमोकार जोरी। श्री गुरु हरे कृष्ण मनाए बहोरी। श्री तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला, तारो तारा कार पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीशा, जिसमें अमृत ज्ञान है, मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदग, बंदो करे अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। तेन संतन गौ वंदना, सिर चरण करतार। एक ओंकार सतगुरु, तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु जी दोहरा। पूर्णमा के जग में सिख मिला दरसाए। दर्शन जिम श्री अमर को फल तैसे नर पाए।
पूरन माके जग में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारजो जुगो जुग अटल शब्द गुरु चावर तखत शकर दे मालक दसां पातशाहियां दी जोत समर्थ प्रतख हाजर नाल सतगुरु वाली दो जहां हाथ पग दे रखे धन धन साहिब सतगुरु आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ऐसे दीन दयाल सतगुरु पातशाह जी दी अपने अपार कृपा रहमत बख्शत का सत्कार श्री कलगीधर जी श्री विशेष पिता जी बंधवाली अमृत के दाते सतगुरु साहिबे कुमार बादशाह दरवेश धन 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 सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी के महान पावन पवित्र इतिहासक मुकदस मुबारक पाक स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब लिखे हाजियां खासा है। गुरु सवारे गुरु पातशाह जी की साडी नवाजी गुरु रूप साध संगत जीओ वड्डे भागा सदका गुरु बख्शे पुराने द्वारा आप जी ने सागर जी ने चरण परसे हैं। सतगुरु जी ने कोल बैठ के सबे स्वासां को समझाया है। सागर जी के महान पावने स्थान से लड़ीवार सतगुरु के जीवन वृतांत गुर इतिहास की विचार चल रही है। आप जी ने पिछे सबर किया है। पंचम गुरुदेव धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी अपने बड़े भ्राता बाबा महादेव जी के सहित चल करके श्री अमृतसर साहिब की पावन धरती तो अपने नानके नगर श्री गोदवार साहिब विखे जाके पहुंचे हैं, जिथे धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का ज्योति जोत दिवस है। भादरों महीने की पूर्णमासी जो अज भी बड़ी भारी तादाद में गोदवार साहिब जी की धरती से बड़ा भारी सिख संगतां का जोर मेला लगता। सतगुरु अर्जन देव धन गुरु अमरदास पातशाह जी की याद में सिख संगतां खास करके डल्ला निवासी गुरमुख प्यारे जिहड़े गुरु अमरदास जी को वरसाए हैं, वो सारे गुरमुख प्यारे आके पहुंचे। गुरु साहिबां के दर्शन दीदार किए, लंगर प्रसाद का रस्ता लै करके आए हैं। बहुत स्वादिष्ट लंगर तैयार किए गए। सतगुरु पातशाह जी की वडियाई महिमा जस कीर्ति गायन की गई। लंगर प्रसाद के बरताले सारिਆਂ ਨੂੰ खुले किए गए। गुरु पातशाह जी की बड़ी भारी जय जयकार हुई। इस तरह गुरु अमरदास पातशाह जी की याद सालाना जोड़ मेला सिख संगतां ने श्रद्धा भावना नाल मनाया। मेले के पहुंचिया सिख संगतां ने गुरु साहब गुरु अर्जन देव पातशाह के दर्शन दीदार करके साहिबां दी संगत पंगत का वड्डा लाहा लिया। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के स्थान से दर्शन दीदार करके गुरु साहिबां दीयां महान खुशियां प्राप्त कीतियां। सिख संगतां अपने अपने नगरां पिंडां शहरां कस्बियां नूं वापस चलियां गईयां हन। गुरु अर्जन देव पातशाह जी श्री गोदवार साहिब की धरती ते ही निवासा कर रहे हैं। इसे समय दौरान ही सतगुरु पातशाह के वड्डे भ्राता गुरु रामदास पातशाह जी के दूजे सुपुत्र तिथि चंद तो छोटे बाबा महादेव जी उन्होंने का अंतरा समा आ पहुंचा है। भाई साहब जी ने
इस प्रसंग के अंदर विराग जनक गुरु का इतिहास वर्णन किया है कि किवें बाबा महादेव जी के चढ़ाई करन तो पहला थोड़ा समा ही उसकी आत्मा तो पड़दा साहिबा ने पासे किया। जिवें बाबा कल्याण चंद मेहता खारो जी बेनती की सी, नानक जी तुहाडी बड़ी भारी महिमा है, कुछ मैनू भी विखाओ, कृपा करो। तो साहिबा ने अंतले समय से उन्होंने मोह माया ममता अज्ञानता का पड़दा पासे करके स्वयं स्वरूप आत्मा के दर्शन करवाए। बाबा कालो जी को समझ पै गई कि गुरु नानक देव पातशाह जी असल में कौन हैं जिन्होंने मैं अपना पुत्र समझता सी। इस तरह ही बाबा महादेव जी गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी बरकतां बख्शिशां तो वाकफ दे, पर अजे वो पड़दा पासे नहीं सी होया, जिस पड़दे के कारण अंदर बाहर जो सारे थावां ते व्यापक ब्रह्म है उसकी लगता होती है, उसका दीदार होता है, उसका अनुभव होता है। अजे उस अवस्था के उदाहरण नहीं सन, भावें गुरु पुत्र ते गुरु भ्राता सन, ये गुरु की दृष्टि तो बिना ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं होती। सो अंतले समय जो उन्होंने बेनती की है, महाराज कृपा करो, तुहानू भरा करके ही जाने है। तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने जिवें कृपा रहमत की, बाबा महादेव को ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शिश की और ब्रह्म ज्ञानी बन के उन्होंने अपना पंचभूतिक शरीर गोंदवाल साहब की पावन धरती से जिवें ते आ गया। वो सारा प्रसंग भाई साहब जी जिवें गुरु अर्जन देव पातशाह ने आत्म ज्ञान भाई वड्डे भाई को बख्शिश किया, साढ़े वास्ते भी बड़ा लाहेवंद है, प्रेरणा वाला है, सुन योग है। तो जिवें गुरु का इतिहास भाई साहब जी सर्वन करवा रहे हैं, शरदा प्रेम भावना के सहित सरवन करिए जी। पूर्णिमा के जग में सिख मिला दरसाए। पूर्णिमा होती है पूर्णवासी, जिसका संबंध चंद्रमा में पूरे हो नाल है। इस वास्ते पूर्णिमा कहते हैं जदों चंद्रमे दी कला पूरियां हो जांदियां हैं। पूर्णिमा के जग में है पूर्णवासी के दिहाड़े ते जो सतगुरु अमरदास जी सचखंड त्यागन किए सन, उस दिन जो सिख संगतां ने बड़ा वड्डा जग किया, बड़ा इकट्ठ संगतां दा होया, लंगर पानी बहुत स्वाद ले तैयार होए, नाम बाणी का अभ्यास होया, सिख मेला दर्शाए। सिख संगतां आके गुरु पातशाह दे उस दिहाड़े के पुरब ते दर्शाए, साहिबां दे गुर अस्थानां दे दर्शन दीदार कीते। दर्शन जिम श्री अमर को फल तैसे नर पाए। जिवें गुरु अमरदास पातशाह जी दे प्रतख दर्शन दीदार करने का फल महात्म है, इस तरह ही भाई साहब कहते उस दिन ते सिख संगतां ने गुरु अमरदास जी पातशाह नूं याद करदियां होइयां सारा ही फल महात्म फलादेश प्राप्त किया। सवैया चंद श्री अर्जन पुर में वासे, होत भयो अतिशय सतसंग। पंजो पातशाह धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी पावनपुर का सुंदर शहर नगरी, गुरु की नगरी, श्री गोंदवाल साहब की पावन नगरी, उस नगरी में वसे हैं जो साहिबां दा नानका नगर है। ते सिख संगतां बड़ियां जुड़दियां हैं गुरु अर्जन देव पातशाह जी की संगत का गुरसिख प्यारे बड़ा भारी लाहा लेंदे हन। नित प्रत चर्चा आत्म केरी, करें जान से तन छिन भंग। इस सतसंग के अंदर
ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਤਮ ਕੇਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਹਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਔਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰੂਪੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਆਪ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ, ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖੇੜਾ, ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ, ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਚਰਚਾ ਆਤਮ ਕਰੇ ਜਾਨ ਕੇਵਲ ਤਨ ਛਿਨ ਭੰਗ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਾ ਪੁੰਨੀ ਨਾ ਪਾਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਪੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਪਾਪ ਆਤਮਾ। ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਪਾਪੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਤਨ ਛਿਨ ਭੰਗ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਹੇਗਾ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਓ ਹੋਰ, ਨਾਗੇ ਪਾਵੋ ਦੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਛਿਨ ਭੰਗ, ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹੈ। ਕਸ਼ਿਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨਕ ਲਾਗੋ ਜਦੋਂ ਕਾਤ ਆ ਕਰਕੇ ਠੁੱਡਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੰਦਰ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਦੀ ਸੱਟ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਪਰਾਇਨ ਇਕ ਰਸ ਹੋਵੇ, ਕਤ ਪ੍ਰੀਤ ਬਦੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਜਨ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ।
सो एक रस का लगातार भजन बंदगी च लीन रहिंदे होए वाहिगुरु जी नाल सਦੀवी प्यार पा लैंदे हन। सबको उपदेशत मृद वाकन जिस ते चढ़े भगत को रंग। भजने गुरुदेव अपने बड़े मृदल होंदे कोमल वाकन वाका नाल जिन्ने संगती बैठे सुन वाले उन्होंने बड़े प्यारे मिठे ते नरम शब्दों के विच उपदेश देते हैं। ते जदों प्रतख हर गुरु अर्जन देव पातशाह के मुख तो सिख उपदेश सुनते ना भाई साहब कहते चढ़े भगत को रंग, प्रेमा भगती का रंग चढ़ता है। सवा जाम जामन ते कीर्तन जिस ते चढ़े भगत को करे रबाबी शब्द उचार। सवा जाम सवा पै रात रहते भाव सवा 2 बजे गुरु की बाणी का कीर्तन प्रारंभ हो जाता है। अजकल भी मौसम अनुसार जिवें सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब विखे 3 पहरे की चौकी जिन्हों कहते हैं वो 3 बजे तो पहले लग जाती है। सो इस तरह सवा जाम रात रहते गुरु के रबाबी सिख कीर्तियां सिख आ जाते थे गुरु की बाणी के शब्दों का उच्चारण करते कीर्तन करते हैं। श्री अर्जन जुत मोहरी आदि सुने सकल अर करे विचार। गुरु साहब जी के जुत समेत बाबा मोहरी साहबा के मामा जी आदि जिन्ने सिख नाल गए थे सारे ही संगत च बैठ के गुरु की बाणी का कीर्तन सुनते हुए अते नाल करे विचार गुरु की बाणी की विचार करते हैं। मिथ्या जगत जान कर निश्चय अंतर वृत्ति करे सुखकार। इस संसार नो जगत नो मिथ्या हुंदा झूठा नाशवंत जान करके निश्चय यकीन नहीं। एक तो होंदा ना कि बस जी जान लिया जी जग संसार किसे कह दिता झूठा होंदा निश्चय करना यकीनन जान लेना निश्चय जानते कि संसार मिथ्या है। बाणी में तो साहब है कि लिखा साधो ये तन मिथ्या जानो शरीर भी मिथ्या क्योंकि मिथ्या वो चीज होती है जिहड़ी वेखण नूं सत सच्ची प्रतीत होवे पर है असल विच नाशवंत। सो निश्चय करके गुरमुख जन संसार जगत नूं मिथ्या जानते ने अंतर वृद्धि करे सुखकार। अंतर्मुख वृद्धि करते हैं जिहड़ी वृद्धि सुखकार सुख करने वाली आत्म वस्तु नाल सांझ पाउंदे हन। मनो महा मन मन शुद्ध करवे कपल रिकी जुत के अनहार। मनो इस तरह समझो कि मन नूं शुद्ध करने वास्ते कपल लिखी होया है। 6 शास्त्रां विचों एक शास्त्र का करता कपल मुनि होया जिवें जैमनी मुनि। इसी तरह ही गौतम बुद्ध व्यास ऋषि जी ये उन्होंने 6 शास्त्रों के करता हुए ने। 6 शास्त्र 6 उन्होंने करता है। उन्होंने 6 शास्त्रों के विचों एक शाख शास्त्र है। उस शास्त्र का जो करता है वो कपिल मुनि है। जिवें कपिल मुनि जी की सभा में लिखी जोत लिखिया के समेत सारे ही साधु महात्मा जुड़ते सन आत्मा की विचार करते सन। इस तरह गुरु अर्जन देव पातशाह की सभा संगत अंदर गुरसिख प्यारे अंतर्मुख बिरती करके आत्मा की विचार करते हैं। देख प्रताप अनुज को तब ही जिनके उपदेशत होए ज्ञान। सतगुरु अर्जन देव पातशाह का प्रताप देख रहा है बाबा महादेव। देख प्रताप अनुज हुंदा भरा। देख प्रताप अंज को तब ही अपने छोटे भराता का प्रताप वेख करके कि जिन्हां दे उपदेश दे देण दे नाल गुरसिखां दे हिरदे च ब्रह्म ज्ञान पैदा हो रहा है। प्रात संबंध जान कर कूरो महादेव शरताल महान। बाबा महादेव की अखां तो पर्दा सेजे सेजे पासे होन लगा।
उन्होंने जो भरावां वाला संबंध से झूठा जान लिया कि भरावां के संबंध तो लैन देन से खड़ोते होंगे, पर गुरु ते सिख का संबंध आत्मा का संबंध है, सदीवी प्यार ते स्नेह का संबंध है। भरावां वाला संबंध जिहड़ा सी झूठा जानदिया होया श्रद्धाल महान गुरु पातशाह का बड़ा भारी श्रद्धालु बनया। सिख भाव भावना हिरदे च धारण कीते। तन तज बेको समय निकट लग, जन्म सफलता च मन मान। शरीर के छड्डण का समा नेड़े जान करके, क्योंकि ये चीज़ां पहला पता लग जांदियां हन ब्रह्म ज्ञान तो। सिद्धि द्वारा शरीर की उम्र कितनी रह गई है। बाबा महादेव जी सिद्ध पुरख का जरूर सन, क्योंकि गुरु के पुत्र सन, कमाई करते सन, पर अजे आत्म ज्ञानी नहीं सन। सो इस करके उन्होंने साहिबां नूं बेनती की सी, महाराज किरपा करो। ये तो पता लग गया कि शरीर का समा हुण नेड़े आ गया है शरीर छड्डण दा, पर अजे जन्म सफला नहीं होया। जिन्ना चिर आत्मा नाल सांझ नहीं पैंदी, आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुंदा, उन्हें चिर वार वार आना ही पवेगा। इस वास्ते समा नेड़े जान करके जन्म सफलता चाहे मन मान, मन विच ये गल मान नहीं चाह रहे कि साडा मेरा जिहड़ा जन्म सफल हो जावे। श्री सतगुर की गाती पर तुम ईश्वर के स्वरूप अवतार। एक दिन फिर जदों श्री अर्जन को दाखे एकांत मह, गयो समीप बैठे ठान। बाबा महादेव गुरु अर्जन के पातशाह कलिया जान के वेख के साहिबां दे कोल गया ते बड़ा प्रेम करके बैठ गया। बेनती की है सतगुरु तुसीं गुरु नानक देव पातशाह जी की गुरता गद्दी के वारस हो। मैं आप जी को ईश्वर स्वरूप परमात्मा का स्वरूप जानिया है, तुसीं परमेश्वर का ही अवतार हो। मैं भ्राता ही जानत नित चित, अब बख्शो तुम हृदा उदार। पहला मैं तुहानू अपना भरा ही समझदा सी कि असीं एक मां बाप दे जाए भरा ही हां, ते महाराज हुण पता लगा, हुण किरपा करके मैनू बख्श लो। तुम हृदा उदार, तुहाडा हिरदा बड़ा साखी है, बड़ा उदार दाता है, सखापन वाला है, दयालु कृपालु है। उपदेशो एव आत्म को है, एम बंधन में दुख गन तार। महाराज जी कृपा करो, मैनू आत्मा का उपदेश बख्शो। आत्म ज्ञान जिस द्वारा प्राप्त होवे वो कृपा करके उपदेश दो, समझाओ। उपदेशो आत्म को है, ये उपदेश देवो कि आत्मा की होता है। आत्मा किसनों आख्या जाता है? किम बंधन में दुख गन धार। ये आत्मा किवें बंधन विच पैदा है, बंधन विच पिया होया आत्मा शरीर के कारण किवें दुखां नूं धारदा है, दुखां नूं महसूस करता है। सुख लह दह जग संकट, मोहे सुनाओ फली प्रकार। ये आत्मा किवें सुख प्राप्त करे, दहे जग संकट, संसार के संकट किवें साड़ दवे हर जान। ये भली प्रकार कृपा करके मैनू उपदेश सुनाओ, जिस करके मैनू पता लग सके कि आत्मा की है। श्री अर्जन शरदार प्राप्त लग, हर जान्यो तन तज बेकाल। पंचम गुरुदेव ने अपने भ्राता नूं श्रद्धालु जान के, श्रद्धा का अर्थ है श्रद्धा, आले अगे लल्ला लगा है, कन्ना का ऐड़ा बन जाता। आल तो भाव है घर, संस्कृत विच आले नाम घर दा हुंदा। श्रद्धा का घर भ्राता नूं जान के और उन्होंने शरीर छड्डण दा समा नेड़े जान के वेख के गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने उत्तम अधिकारी लग कहबे, समझेंगो ब्रह्म ज्ञान विशाल। फिर साहिबां ने अपने भ्राता नूं उत्तम अधिकारी जाने। एक मध्यम अधिकारी हुंदा है, एक कनिष्ठ अधिकारी हुंदा। अधिकारी बड़े तरह का, एक अधिकारी हुंदा ही नहीं है, वो गधे अगे बीन बजाउण वाली गल है।
बाणी में उस बारे जिक्र है, बिन गाहक गुण बेची है तो गुण सैकड़ों जाए, गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख नकाए। ਹੁਣ एक आम खंड चाह पत्ती बेचण वाले ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਿਆ। ਲੱਗ ਕਹਤੇ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਗੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਝੇ ਗੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਸਾਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ। ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਪਤ, ਭਰਾਤ ਸੁਨੋ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਖਾਲ। ਸਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰਾਤਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਚ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ। ਸਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਭਰਾਤਾ ਜੀ सुनो ये बात सखाल, ये गल जिहड़ी है बड़ी सौखी है, इसको समझण दा यत्न करो। आपे बंधन लह दुख भोग, श्री नानक कह गिरार साल। आत्मा जो शरीर का संबंध करता है उदों आप ही बंधन विच पैंदा है। कई रूप धारता, कई जोना विच फिरदा है, मरदा तो है नहीं है, क्योंकि ब्रह्म दी अंश है ते ब्रह्म कभी मरदा नहीं है। आपे बंधन लै दुख भोगदा, आप ही बंधना विच पै के बंधना लै के दुख भोगदा है। श्री नानक कह गिरा रसाल, इहदे बारे गुरु नानक दे सच्चे पातशाह ने रसाल गिरा कही है। गिरा हुंदी बाणी, रसाल हुंदी रस वाली, रस दा घर। बड़ी सुंदर बाणी गुरु नानक देव पातशाह ने इस संबंध में उच्चारण की है। वो वचन तुहानू सुणाउंदे हां, सुनना करो। श्लोक महला पहला, नानक इह तन जाल, जिन जले नाम विसारिया। सोही राग दी वार है। तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी की उच्चारण की हुई सारियां पौड़ियां गुरु अमरदास जी दियां हन। विच श्लोक जिहड़े गुरु नानक दे पातशाह, गुरु अंगद दे पातशाह जी महाराज जी दे भी हन। 11वीं पौड़ी दे नाल पहला श्लोक है जिहड़ा इत्थे दर्ज है। सोही राग दी वार अंदर 1430 अंग वाले मौजूदा पावन स्वरूपां दे उपर 799 अंग के उपर पावन उपदेश दर्ज है। श्लोक छंद का नाम है महला मम्मा, देख के अगे 2 बिंदु लगे, इन्होंने विसर्गा बोलते हैं। इन्हों विचों अखर निकलता है, खास करके मुख अखर होता है विसर्गा का हाहा। सो महला इसका उच्चारण है पहले पातशाह गुरु नानक देव पातशाह जी फरमा रहे ने, नानक इहो तन जाल। सह फरमार ने पाई इस तन शरीर को जाल देना कर, जिन जलिया जिस सड़ जाने शरीर ने नाम वसारिया, नाम भुला दिता है। ਇਹਦਾ ਤਰੀ भाव है नानक इहो तन जाल। गुरु नानक देव पातशाह कहते इस तन का जिहड़ा मोह देह अध्यास है ना, शरीर का मोह, शरीर के अवगुण उन्होंने ब्रह्म अग्नि के द्वारा जाल साड़ देना कर। सो जिन जलिया नाम वसारिया, जिन्हों विषय विकारा अवगुण सड़ जानिया ने नाम भुला दिता है, नाम के नालों दूरी पा दी है। बोंदी जाए पराल, पिछे हथ न अंबड़, चित निबंध काल। तित तिस अंतश करण, निबंधे अर्थ नीवा, काल का अर्थ सरोवर। अंतश करण रूपी जिहड़ा ताल है जां आत्मा रूपी ताल है, बड़ा नीवा हो गया है। पौंदी जाए पराल, पौंदी पैंदी जा रही है। पराल का अर्थ है पराली, पराली तो भाव है मैल, अवगुणां दी मैल। ते जदों उस अंतश करण विच अवगुणां दी मैल बहुत ज़्यादा भर गई ना, तेरी बुद्धि रूपी हाथ ने उत्थे बांह ने
हथ ना अंबड़े नहीं, अंबड़े का तुझा पहुंचना, उसे तेरी बिरती रूपी बाह नहीं पहुंच सकेगी कि उस अंत शिकार को शुद्ध कर लवे। सो भाई साहब जी जिक्र करते हैं कि ज्ञानी लोग विद्वान लोग इन्हां पंक्तियां दे इन्हां वचनां दे अर्थ करते हैं कि इस शरीर को साड़ते जिस सड़े हुए नाम भुला दिता है। पराली उत्ते पैंदी जाती है, पिछों उस नीवे ताल में हाथ नहीं पहुंच सकेगा। भाव जिहड़ा देह अभिमान देह अध्यास जिन्हों कहते शरीर का मोह, उन्होंने देह अध्यास बोलते हैं, या देह अभिमान शरीर का हंकार। ज्ञान अग्नि दे नाल साड़ देना कर, जिस तृष्णा नाल सड़े हुए ने नाम नूं साड़ दिता है। उस हिरदे रूपी नीवे ताल विच पराली तो भाव मैल पै रही है। इस वास्ते पहला ही आत्म वस्तु नूं कट लै, समझ लै, जान लै। जदों उत्थे बहुत मैल पैगी तां बुद्धि रूपी हत्थ उत्ते नहीं पहुंच सकेगा। सो भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने ना पंक्तियां दे अर्थ अगे अपने हिसाब दे नाल कीते हन। अगे वो व्याख्या करते हैं, सवैया छंद प्रथम को बंधन पर्यो सुनो सो एह आत्मा तार समान। बाबा महादेव जी का सवाल से कि किम बंधन में आत्मा किवें बंधन विच पिया है, और उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, प्रथम कुबंधन पर्यो सुनो सो। जेड़े आत्मा नूं प्रथम हुंदा पहला कुबंधन हुंदे खोटे बंधन पए ने, जन्मां जन्मांतरां दे बंधनां विच है आत्मा, वो आत्मा के बंधना बारे सुनो। यह आत्मा ताल समान, आत्मा एक सरोवर दे न्यायी है, सरोवर के समान है। तनहंता तारन इनकीनी मैं दिज खतरी बैस सुजान। जदों शरीर में आत्मा होती ना, उदों बंदा बड़े दावा करता है। ये कहता, कोई कहता जी मैं खतरी हाँ, मैं दिज पंडित ब्राह्मण हाँ, मैं फलाना मैं टिमकना हाँ। सो इस तरह अपने इस शरीर नाल, जिस शरीर आत्मा होती जाता पाता जोड़ देता है। हमें हंता मैं मेरी मेर तेर का संबंध बना देता है। तन हंता धारण यकीनी, उसे आत्मा के कारण ही इस मनुख ने शरीर की हंता धारण कर ली। हंता का अर्थ होता है मैं मेरी। जिज खतरी वैस सजान के मैं जिज पंडित हाँ, मैं खतरी हाँ, मैं वैश हाँ, मैं बड़ा सजान सियाना हाँ। इत्यादिक तन अपन रूप लग पयो जाल हरिया बलवान। इत्यादिक जिहड़ा तन अपन रूप लख है, तो शरीर वखरा ते आत्मा वखरे सी, दोवां दा जोड़ जुड़िया सी कुछ समय वास्ते। आत्मा ने पता नहीं शरीर का साथ कदों छड़ जाना सी, पर उस आत्मा जिहड़ी शरीर विच सी, तन अपना रूप लख, जिहड़ा शरीर सी ना पंजां तत्तां दा, इसे नूं ही अपना असली रूप समझ लिया कि मेरा यही असली रूप है। हालांकि असली रूप ये नहीं सी, असली रूप आत्मा सी। ते भाई साहब जी दसदे हन कि इस तरह आत्मा रूपी सरोवर के उपर भयो जाल हरियावल आन। पुराने छप्पड़ जिहड़े पिंडां विच अज भी हैं, उन्हां दे उपर जदों जाला आ जाता, पानी थले डुब जाता है। इस तरह ही आत्मा के उपर जन्मां जन्मांतरां दे संस्कारां की मिट्टी पै जाती है। वो समझो जाला पै जाता है आत्मा रूपी उस तार दे विच, ते जिथे नाम रूपी जाल लोगी जाता है, आत्म प्रकाश रूपी वस्तु जिसों बंद हो जाती है। ये समझ लो जाल हरियावल आने, हरिया हरिया जाला उस आत्मा रूपी ताल के ऊपर आ गया है। जल को करियो अशादन जैसी तिम स्वरूप निज शादन ठान। जिवें वो पानी के ऊपर जाला आ जाता है, जो पानी को ढक लेता है, इसे तरह ही जल को करियो शादन जैसे, जैसे जिवें वो जाला पानी को कज लेंदा, शादन होंदा ढक लेना, वो पानी का रूप नहीं ना दसन देंदा। तिम स्वरूप ने जित शादन ठान, इसे तरह ही जिहड़ा अपना स्वरूप है ना, असली रूप आत्मा, वो आत्मा रूपी स्वरूप नूं जिहड़ा अज्ञान है, हंगता है, वो ढक लेंदी है।
वो ऊपर पर्दा पा देती है। अहम ब्रह्म ये नाम विसारे तन हंता जब तारन की। जदों तन दे हंगता ममता मैं मेरी धारण कर ले, उदों बंदे ने भी समझ लिया कि अहम ब्रह्म। विद्यार्थियों में बड़ी बीमारी है, 5-7 किताबां पढ़ के जिन्हें अजकल बड़े 5-7 किताबां पढ़ के प्रोफैसर बन जाते। प्रोफैसर बनना अजकल जिन्हें बड़ा सौखा। पुराने समय में वेदांत की विद्या पढ़ के ते की कहते सन, अहम ब्रह्म, असी ब्रह्म हो गए, मैं ही ब्रह्म हाँ। आत्मा की लखता नहीं हुई, आत्म स्वरूप को जानिया नहीं, तो कहते जी असी रब बन गए हाँ। अहम ब्रह्म ये नाम दसारियो कि मैं ब्रह्म हाँ। बस इसे होवे कार रह के नाम सिमर को भुला दिता। तन हंता जब धारण की, जदों तन शरीर की हंता धारण कर ले, उदों मैं ब्रह्म दी अंश हाँ। इस गल का नाम का चेता भुला दिता। उनो प्राल घास हर फूस जो परियो जाल पर पावो पीन। कहता जाला ही छप्पड़ विच नहीं हुंदा, सरोवरां ते होर भी बहुत कुछ हुंदा है। उनो प्राल पराली कंक डुड करके घास फूस, घाह फूस जिहड़ा सुक्का घाह पैंदा रहिंदा जाले उपर, ते जाले की परत जिहड़ी मोटी बन जाती है। ते दूरों वेखिया जापदा पानी थले है ही नहीं, पर हुंदा पानी थले है। घास और फूस जो परियो जाल, जाला ते काई घास फूस पै करके वो पानी नूं ढक लैंदा है। बहुत पीर दा तगड़ा गाढ़ा गाढ़ा जो जाला जिवें पानी के सरोवर के ऊपर आ जावे तो पानी नूं दिसन नहीं देता। ते महंता पर ममता उपजी, मम सुत मम गृह त्रिय तन चीन। इसे तरह है ते महंता पर, हंता तो पहले है इस शरीर च कि मैं शरीर हाँ, मैं फलानी जात दा हाँ, ये तो पहला सब कुछ सी। पर एक नाल होर बीमारी पैदा हो गई, ममता आख्या है। ममता उपजी, ममता पैदा होगी। ममता ने की आख्या, ममता का रूप की मम सते मेरा पुत्र है, मम गए ये मेरा घर है, त्रे ये मेरी घरवाली है, धन चीन ये धन मेरा है। इस तरह चीन जानन लग पिया। जद सम आत्म अधिक अशाद्य, परदा मोटो भयो नवीन। जिवें जल को जाले ने ढक लिया सी, इसे तरह ही जल सम जल दे वांग आत्म अधिक अशाद्यो, आत्मा जिहड़ा सी ना इस हंता ते ममता के कारण अधिक बहुत अशाद्यो की ढकिया गया। आत्मा के ऊपर पर्दा पै गया। ये पर्दा किहो जिहा, पर्दा मोटो भयो नवीन। नवीन पर्दा बड़ा तगड़ा पर्दा, बहुता मोटी परत वाला पर्दा आत्मा के ऊपर पै गया। वृत न पहुँचे इन दोए को तज, फसियो इनो मोह जाने नाही। बंदे की बिरती उतों तक नहीं पहुँच सकती, इन दोए को तज के हंता ते ममता दोवां नूं छड्ड के बंदे की बिरती आत्मा तक नहीं जाती। फसियो इनो में, हंता ते ममता विच ही जीव फसिया रहिंदा है ते जाने ना है, अपने आत्म स्वरूप नूं जानता नहीं है। अब सतगुर उपदेश जतन को, जल आत्म प्राप्त निज माही। जदों सतगुरु पातशाह जी अपना उपदेश दे के कोई यतन दसते हैं, कोई ढंग दसते कि आ यतन भाई वरतो, आ तरीका तुसीं बनाओ। किसी नूं कहते भाई झाड़ू फेर, किसी नूं कहते हैं कि तू लंगर में जा करके सेवा कर, किसी को कहते हैं कि तू बाणी का पाठ कर, आ बाणी पढ़। ये सतगुरु की मर्जी है। जो सतगुरु पारदर्शी है, उन्हें पता कि पिछली यात्रा कितने रुकी है, तो गुरु पारदर्शी होने करके गुरु वेख लेंदा कि पिछली यात्रा किस कारण रुकी है। हंकार कारण रुकी है, फिर सेवा की लोड़ है, कोई होर कारण सिमरन की लोड़ है, जिस करके अगला रास्ता सुखैन हो सके। सो भाई साहब जी इतने दस रहे हैं कि गुरु साहब जी दसन लगे कि भाई इस तरह गुरु साहब जतन दसते हैं, जल आत्म प्राप्त निज माहे। जो निजी जल अपना आत्म स्वरूप जो असली जल है ना,
वो जिस तरीके नाल प्राप्त हो जाए गुरु साहब जी वो जुगत समझा देंदे हन। इन दोनों ते दुख को भोगै अत दुख को सुख लग चित चाही। ये बाबा महादेव ने कहा सी ना कि आत्मा दुख सुख नूं किवें भोगदा है। गुरु साहब ने दस्या कि आत्मा तां कदी दुख सुख विच नहीं आउंदा, हाँ शरीर दे कारण सारा कुछ बनदा है। हंता ते ममता दोवां दे कारण ही दुख को भोगे, दुख नूं भोगदा है। अत दुख को सुख लख चित चाहे। जदों अति दुख आ जाता फिर सुख की चाह रखदा, मन में सुख नूं समझदा कि मैनूं सुख प्राप्त होवे। इस तरह कदी सुख ते कदी दुख शरीर में आउंदे जांदे रहिंदे ते उन्हां नूं महसूस करदा है। लहर वृत्त ते उठै वासना इन अनुसार जन्म को पाही। जदों वैर विरत होए गिरती कदी अंदर कीती नहीं। गुरु साहब कहते धावत वर्ज रहाया, धावत वर्ज रहाए। ये क्यों कहते वार वार? क्योंकि विरती बाहर मुखी है, विरती अंदर को खो जाए। सुरत का मुँह बाहर वाले पासे, सुरत का मुँह आत्मा वाले पासे हो जाए। इत्थे साहब कह रहे हैं कि वहर बिरत ते उठे वासना। वासना कदों पैदा होती? जब बिरती बाहर मुख होती है। सियाणे सज्जन जिहड़े अभ्यासी ने वो इस गल नूं मनदे हन कि 84% जिहड़ी बिरती है ना मनुख की सुरत 100 जो 84%, बाकी 16% जिहड़े वो बाकी इंद्रियों के कारण कन्न होए नासका होइयां उन्हां दे कारण बाहर मुखी होती है। ते 84% केवल अखां कारण होती। अखां मन का दरवाजा हन ते अखां जदों इधर उधर भटकदियां वेहदियां हन फिर वासना पैदा होती है। एक अन्ने मनुख ने हीरा नहीं वेखिया, ਉਹਦੀ चमक दमक नहीं देखी, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ भी पैदा नहीं होगी। एक सजाखे व्यक्ति ने हीरा देखिया पर अखां नूं सोहना लगा, लालस पैदा होएगी मेरे को आ जाए। रूपे कामे दोस्ती क्यों है? बाणे च वचन है रूपे कामे दोस्ती भुखे साधे गंढ। भुख का ते स्वाद का संबंध है, रूप की ते काम की दोस्ती है। एक अन्ना मनुख रूप नहीं वेख सकेगा, वासना नहीं उन्ना चिर भटकेगी जिन्ना चिर वेखेगा नहीं। भावें कि वासना अंदर होंदी है, इहदा भाव नहीं कि अन्ना मनुख जिहड़ा वो ब्रह्म ज्ञानी हुंदा। भाव कि वासना उदों उठदी है, उदों वासना भटकदी जदों बिरती बाहर मुखी हो जाए। जदों बंदा खब्बे सज्जे झाके वहर बिरत ते उठे वासना तिन अनुसार जन्म को पाहे। हुण जिहो जी वासना उस अनुसार जन्म मिलता। जित लागो मन वासना अंत साई प्रगटानी। ये पावन बाणी का वचन साहब कहते अखीर भाई साहब भाई प्रकाश साहब का वचन है। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। जमदा ते मरदा वासना के कारण। भगत बाबा त्रिलोचन साहब जी का वचन गुजरी राग अंदर है, जिस उन्होंने अंतर समय वासना जिस पासे उठ जाती है जीव आत्मा उस पासे का राही बन जाता। घर वाली पासे ध्यान चले गया ना कि अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता महज मरे। तो उदों जोन किहड़ी मिलती है? वेसवा जोन वाल उतरे। वेसवा की जोन में अगे जाके पैदा होता। लड़कियों वाले पासे ध्यान चल गया कि मेरे पुत्र सहित ब्याहण वाले असीं ते कहते फिर बनेगा अगले जन्म च सूरी ते 12-12 बच्चे होंगे नोची जाया करनगे। बास कोई इधरों पै जाता थानू कोई उधरों। अंतकाल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता मह जो मरे सूकर जोन वाल वाल उतरे। बार बार वो सूकर सूर की जोन में ही पैदा होगा। अंतकाल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता मह जे बने प्रेत जोन वाल वाल उतरे। घर में ध्यान रहेगा तो प्रेत की जोन में आना पवेगा। सारिया चीज़ा गिन के अंतकाल नारायण सिमरा है। परमात्मा को कोई चेते करे कि तंबर वाह के हृदय बसे परमात्मा के हृदय वस जाता है। बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता। भगत बाबा त्रिलोचन साहब कहते हो जी मुक्त हो जाता है जिहदे पीतंबर वाह के हृदय बसे। परमात्मा हृदय जाके बस जाता। ओदियां वासना खाए हो जाती मुक जांदियां हन। नहीं तो वासना ही मनुख नूं भटकाउंदी है। साडे देश का एक बड़ा बड़ा जोगी होया उज्जैन का राजा सी। जिहड़ा बिक्रमी संत चलता है ईस्वी सन नालों 57 वरे अगे है, 57 साल।
राजा विक्रमादित्य का बड़ा भराता सी, उज्जैन का राजा सी राजा भरतरी। घरवाली की बेवफाई कारण उन्होंने किसी संत ने कोई फल दिता सी ते उस फल के गुण साधु महात्मा ने राजे को दसेगी कि तू खा लेगा अमर हो जाएगा, कभी बुढ़ापा ने तू बड़ा नेक राजा। राजे का प्यार घरवाली नाल सी, फल घरवाली को दे दिता। घरवाली का प्यार अगे किसी होर मर्द नाल सी, जिहड़ा हाथी टिकण वाला रसवान सी, उन्हें उन्होंने दे दिता। ओहदा प्यार अगे किसी वेसवा नाल सी, वेसवा नूं दे दिता। वेसवा ने सोचा कि सारी उम्र मंदे कर्म करती रही, मैं खा के की करना, राजा धरती राजे को देता, फिरदा फिरदा राजे को लग। ये घटना ने आप लिखी अपनी कविता। 3 ग्रंथों ने लिखे ने, विराग शतक, नीति शतक ते श्रृंगार शतक। ते वो दसदा है कि तुरया जा रहा सी, एक दिन चंद्रमा की चांदनी चमकी, सोचा कि लाल है, उन्हें हाथ पाया तो लाल नहीं सी, किसी ने पान खा के थुकिया सी, और थुक नाल हाथ भर गया। अपने आप को लांघता पाइया, घरवाली की बेवफाई कर राज भाग छड़ के साधु बन गया सी। नाम से वह भरतरी, कहे नानक सन भरथर जोगी। 4 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब भरतरी जोगी सुबोध होके लिखे ने। सो उन्हें दसिया है कि राज भाग छड़ दिता, तजी सहंसरदार, अजु वासना न तजी, हे मन तोए तरकार। रानियां बड़ियां सन छड़ दित्तियां, मुख रानी का त्याग कर दिता, राज भाग फौजा घोड़े हाथी छड़ दिते, पर अजे वासना नहीं गई। हे मन तैनू लानत है, तेरी वासना नहीं मुकी। इन्ने हीरे जवाहरत मोती छड़ के तो फिर तू ठुकर हथ पा लिया कि शायद लाल हो गए, इनू वासना कहते हैं। सो एक वासना जदों उठती ना, वासना अनुसार ही जन्म को पाहे बंदा अगला जन्म पाउंदा है। पर तू तन हंता ममता त्यागी ते आत्म लख प्रीत। सो ये अगला बंद शुरू हो गया है, यदि व्याख्या आप कल नूं करांगे, समा पूरा हो चुका है। तो आत्मा के विचार चल रहे हैं, आत्मा का निर्णय सतगुरु पातशाह जी बाबा महादेव को करवा रहे हैं। अखीर जो पर्दा पासे होया, उन्होंने कैसा अनुभव किया, किस स्वरूप के दर्शन किए। भाई साहब जी अगे वो सारा विस्तार आत्मा के विचार करदिया हुए समझाया है। इतों तक विचार करदे हुए बेअंत भुलां की माफी, सतगुरु गुरु की संगत बख्शन, हार की बख्शना, अगे वास्ते सवत बख्शनी जी। 2 पंक्तियां पढ़ के वाहिगुरु मंत्र का जाप करदे समाप्ति है। इन दोनों ते दुख को भोगै, अत दुख को सुख लग चित जाहे। वैर वृत्त ते उठे वासना, तिन अनुसार जन्म को पाहे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश हे पूर्ण हे सर्वमंजन गुणतास हे संगे हे हे निर्गुण सब ठीक हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हो बनहार हे संत के सदा संग नितारा आधार हे ठाकुर दास रो निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान आखो हिय परोई आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अक्षर हार मान बसत नानक भूत निहाल वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सूतरे पार जो शारदाकार सेवन मोर पार उतार हार जो शारदाकार सेवा दे